यूक्रेन का की कीता है जी सर हुण तक तुसां यूक्रेन का की कीता है व्हाट टू टॉक ऑफ ताइवान। हाँ सर वो चले, लेकिन एक चीज ये है हसन अयूब साहब कि एक तो ये है कि चाइना नंबर एक अब जो और नंबर दो अब चाइना वो नहीं है कि नॉन उन्होंने 45 इयर्स अगो जो चाइना था और आज जो चाइना है उस चाइना में और इस चाइना में जमीन आसमान का फर्क है। उसके पीछे चाइना है। एग्जैक्टली मैं इसमें एक और चीज ऐड करके आपसे सवाल करना चाह रहा था कि एक तो ये है कि अभी आपने पिछले दिनों देखा कि उन्होंने एक तो J20 की जो प्रोडक्शन है जितनी बढ़ा दी है, मतलब बड़ा रैपिडली उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वहां पर जो ताइवान के लिए उन्होंने बाकायदा मशकें भी की हैं कि किसी जजीरे को किस तरीके से आपने उसका मुहासरा करना है, किस तरह से कैप्चर करना है, बड़ी एग्रेसिव पोस्चरिंग करनी है। और दूसरा ये जो मैसेजिंग है इसमें, यानी कि प्रेस रिलीज में उन्होंने तस्करा किया है ताइवान का, ठीक है, जो इन्होंने तस्करा नहीं किया और सदर ट्रंप की खामोशी जवाब नहीं दिया है। खामोशी, व्हाट डज दैट इंडिकेट टू यू? इट्स अ लाउड एंड क्लियर मैसेज कि देखिए ओबामा की जो डील थी ईरान के साथ वो उसका कोई पास किया कि जो सक्सेसर जो उनके थे जिनके वो सक्सेसर हैं प्रेसिडेंट रीगन के, उन्होंने देखना है, कोई चीज नहीं है जी। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो प्योरली बिजनेसमैन अप्रोच के साथ हैं, वो ट्रेड की अप्रोच है उनकी, उनको अपना मुफाद चाहिए, अब चाइना के साथ नहीं उलझ सकता। अमेरिका इस बात को तस्लीम कर रहा है कि फाइनेंशियल जो माइट है चाइना की, ठीक है, मिलिट्री माइट को आज तक वो तस्लीम नहीं कर रहा, ना वो कभी करेगा। टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी, लेकिन फाइनेंशियल माइट को वो तस्लीम कर रहा है। और कौन इससे जो है इनकार कर सकता है? अब चाइना की जो बिल्डिंग है, उनके अपने जो साथ वक्त के अंदर लोग हैं वो यूं देख रहे हैं, आसमान को देख रहे हैं, छतों को देख रहे हैं कि ये क्या चीज है। मतलब दे आर शॉक टू सी कि जो प्रोग्रेस कर चुका है। ये मार्को रूबियो को देखिए जरा, मार्को रूबियो छत को देखकर जनाब हैरतज़दा हुए हैं। देखिए चाइनीज आर्किटेक्चर जो है वो देखकर दुनिया परेशान हो रही है। वो देखें जी, जो एलन मस्क है वो मुझे पता नहीं कौन है, ये जो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, एक तो पीट हेक्सेट है, फिर उसके बाद पीछे देखिए ये लोग उन्होंने हैरतज़दा कर दी है। चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर ने अमरीकियों को हैरतज़दा कर दी है। देखिए एवरीथिंग कहते हैं ना, एवरीथिंग इज बिग इन यूएसए, इवन बिगर इन टेक्सास, एक बड़ा मशहूर बात है। तो वो बिग यूएसए की जो चीजें हैं ना, वो बिल्कुल यहां पर ना मैक्रो नजर आ रही है, जो चाइना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आ चुका है। और जो पुल हैं वहां पर, जो फ्लाईओवर्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, जो इतनी ट्रैफिक का इनफ्लो भी है और इतना स्मूथली चलता है और जल्दी कि वो दुनिया का एक सिस्टम बना चुके हैं। देखिए यूरोपियंस की क्वालिटी ये थी कि यूरोपियन हर चीज सिस्टम के तहत चलाते हैं, चाइनीज ने तो उनको भी आउट क्लास कर दी है। तो अभी तो इस टाइम चाइना की जो इकोनॉमिक माइट है वो ही चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन चुकी है। और मिलिट्री वाइज भी अगर 10 साल बाद शायद जो है वो अमेरिका सुपर पावर ना रहे, शायद चाइना 10 साल बाद अमेरिका को भी क्रॉस कर जाए मिलिट्री वाइज। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर मैं थोड़ा इसके साथ साथ एक चीज मैं दिखाऊं, वो कर सकूं, वो विजुअल साहब मुझे सीधा जवाब दे दें। चोई साहब कमेंट, क्योंकि चोई साहब भी चाइना के काफी फेवर चोई साहब की बात सुने, बड़ा रेयर होता है चोई साहब और हसन एक मुझे ये बताएं। जी मुझे ये बता दें, मजलूम जो है दुनिया के, आया अवामी जमहूरिया चीन और रूस ने उनके गले काटने देने हैं या किसी की मदद को आना है? आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ डिस्कशन यू आर हैविंग। चोई साहब तो वही कर रहे हैं ना, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से अमेरिका जाके अपने सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स लेके जगह जगह जाके पावर प्रोजेक्ट करता है, जगह जगह जंगे शुरू करता है, मुझे ये बताइए ना कि चाइना ने ऐसा कब किया है? चाइना तो अब जाके माशाल्लाह हम कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो एथीस्ट हैं, वो किसी मजहब के ऊपर नहीं एतबार करते, लेकिन हमारे कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज हमें उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, तो उनकी अगर कामयाबी है या वो अगर एक एक्सेल कर रहे हैं तो इट बेनिफिट्स। डायरेक्टली कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में खुद एंगेज नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और चीन की रवायत बता दें, हिस्ट्री बता दें, कभी किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी मैं वही तस्करा कर चुका हूं। अब ये है कि वो ट्रंप ने जो अपनी इमारत से मुताल्लिक कहा था, मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं, मतलब इमारत के ऊपर चले जाइएगा, वो दिखा देना पहले एक दफा, फिर आगे चले जाएंगे। इमारत के ऊपर फिर सारा सब्जेक्ट सारा चेंज होगा। मैं ज्यादा 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, आप घड़ी में टाइम। यानी दुनिया जड़ी अमेरिका से रहमो करम थे। नहीं, हम दूसरी बात कर रहे हैं। जी देखें, फॉर द डेकेड्स जो है, मतलब मैं जिस तरह कहा 1982 से एक पॉलिसी के ऊपर अमेरिका अमल कर रहा है, 6 एश्योरेंसेस जो कि ताइवान को उन्होंने दी हुई हैं। क्या उन एश्योरेंसेस से अमेरिका वापस होगा? जाहिर है ये इशू उनको वापस अमेरिकी कांग्रेस के अंदर लेके जाना पड़ेगा। और अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो कर सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं,
मेरी जो राय ये है कि मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि अमेरिका ताइवान से पीछे नहीं हटेगा, ताइवान की सपोर्ट से, ओके, जो कि उन्होंने हमेशा दी है। और उन्होंने कहा है कि हम चाइना के साथ खड़े हैं। यस, चाइना और अमेरिका के दरमियान ताइवान एक बहुत बड़ा इशू है, और चाइना ने ये वार्न किया है कि अगर अमेरिका ने ताइवान के जरिए कुछ हरकत करने की कोशिश की तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा, बहुत बड़ा मसला होगा। और ये जरा सुन लेना, मैं आपको ये कह रहा हूं ना कि प्रेसिडेंट शी स्ट्रेस दैट द ताइवान क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इन चाइना यूएस रिलेशंस। इफ इट इज हैंडल्ड प्रॉपरली द बायलैटरल रिलेशनशिप विल एंजॉय ओवरऑल स्टेबिलिटी। इफ, ये आप बड़ा इफ है, अदरवाइज द दो कंट्रीज विल हैव क्लैशेस एंड इवन कॉन्फ्लिक्ट्स। ये डायरेक्टली वो वार्न करें, पुटिंग द एंटायर रिलेशनशिप इन ग्रेट जेपर्डी। अगेन वार्निंग, Taiwan independence and cross-strait peace are irreconcilable as fire and water. Safeguarding peace and stability across the Taiwan Strait is the biggest common denominator between China and US. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे है। और हमें वो नजर आया है, अर्ज कर रहे हैं, वो नजर आया है। आप बात कर, बिल्कुल सही बात है, चाइना की रेड लाइन है। मैं ये कह रहा हूं कि जो बड़ी एक वजह तनाजा है बिटवीन यूएस एंड चाइना, वो ताइवान का इशू है। आप अभी गूगल कर लें, यू आर वेरी गुड एट दैट, कि ताइवान के अंदर वेरी गुड एट रिमेंबरिंग थिंग्स एज वेल। ताइवान के अंदर सुन तो ले, मैं कुछ, आई एम नॉट सेइंग इन वी आर ऑल गुड एट, ताइवान के अंदर कितने यूएस के जो कौन सी जो इन्वेंट्री है वेपन्स की वहां पे मौजूद है। उनके सारे लेटेस्ट जो टैंक से लेके सारे लेटेस्ट उनके जो जहाज है वहां पे मौजूद है। सर मैं वो अर्ज कह रहा हूं ना कि ताइवान से पीछे हटना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा फैसला होगा। ओके, करेगा नहीं करेगा, आई डू नॉट सी के अमेरिका जो है ताइवान से पीछे हटेगा। चौधरी साहब मुझे एक चीज बताएं कि ये आखिर हावर गुमन साहब कह रहे हैं कि पीछे नहीं हटेगा। मैं तो जो पोस्चरिंग इस वक्त हो रही है और जो क्लियर कट जवाब जो उन्होंने दिया है चाइना ने कि हाँ ये हमारा जो है ना ये एक रेड लाइन है, इसको आपने क्रॉस नहीं करना, और उसके साथ बता भी दिया कि वो क्या करेंगे। अब वो बात हसन अयूब की भी ठीक है कि ये 45 साल पहले वाला चाइना तो अब नहीं रहा, थिंग्स हैव चेंज्ड। और फिर अमेरिका को क्या पड़ी है कि जिससे अपने मामलात हैंडल नहीं हो रहे, यहां पर मिडिल ईस्ट में आके वो फंसा है तो वहां से उसके निकला नहीं जा रहा, कि वो एक और तनाजे में अपने आप को उलझाएगा और चाइना को अपना बराह रास्त दुश्मन बनाएगा। योर थॉट्स ऑन दैट? नहीं, सीधी सी बात है। अब आपका अगर ये ख्याल है कि ताइवान के मसले पर चाइना पर अमेरिका हमला करेगा तो मेरा 100% जवाब है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने यूक्रेन का जो बुरकस निकलवा दिया है आज तक, उसका क्या मदद कर ली है? और उसके बाद जो अब उनका अपना हशर हुआ है ईरान के हाथों, उसका क्या हुआ है? और जो पाक हिंदुस्तान की लड़ाई के बाद पूरी दुनिया अमरीकी असले के मुकाबले में अवामी जमहूरिया चीन के असले, जहाजों, टेक्नोलॉजी का यानी खरीदार बना हुआ है। पूरी दुनिया उनकी मार्केट बन गई है और ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये तो एक बहुत बड़ा राइवल बन के सामने आया है चाइना, और इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप हियर। ओके, ठीक। और मैं आपको कह रहा हूँ कि अवामी जमहूरिया चीन और रूस जो है वो अमेरिका को काउंटर यानी बैलेंस करेंगे, आज नहीं तो कल। चाइना बैलेंस कर चुके हैं और तकरीबन बात है। और देखिए रशिया जो है ना, अब जो पहले अमेरिका और रशिया दो पावर थी ना, मेरे ख्याल के मुताबिक पहले अमेरिका का पहले भी अपर हैंड था और रशिया थोड़ा सा नीचे था। इस मर्तबा चाइना ऊपर जा रहा है और अमेरिका नीचे जा रहा है। अब ये वो चीज है, हकीकत बदल चुकी है, ठीक है, दुनिया बदल चुकी है और दुनिया की हकीकत जो है आज चाइना है। ठीक है जी, वन लाइनर देखें, क्या अमेरिका ताइवान के ऊपर अपनी पॉलिसी के ऊपर वर्ष करेगा पब्लिकली? क्या वो ताइवान को छोड़ देगा? विल सी, वो नहीं करेगा। मेरी राय में ऐसा नहीं। ठीक है।